नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है J फॉर जगमोहन, P फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। दोस्तों, यूनिमॉन्क्स पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो लास्ट क्लास में हमने बेटा टोटल जो पोस्ट वैदिक पीरियड था या वैदिक पीरियड हम जिसको कहते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड आगे आज हम जो बात करते हैं, आज मैं आपको सिर्फ एक छोटी क्लास के रूप में सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूं कि 600 BC के भारत के अंदर 16 महाजनपदा हुआ करते थे। ठीक है भाई, क्या चीज, फिर दोबारा से हिंदी वालों सुनिएगा आप भी, कि 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद हुआ करते थे। मींस इज क्या है मींस इज ये कि बेटा जब हमारा इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था किस किस रूप में, तो आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे कि आज अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, ठीक है भाई, अफगानिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान में एक क्षेत्र हुआ करता था बेटा जिसका नाम हुआ करता था गांधार। क्या चीज भाई? गांधार राज हुआ करता था और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी उसका नाम था तक्षशिला। क्या नाम हुआ करता था बेटा? तक्षशिला नाम हुआ करता था। सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें फिर समझ में आए। ठीक है, अच्छा, दूसरा हुआ करता था बेटा हमारा पाकिस्तान वाला हिस्सा। ठीक है भाई, कौन सा हिस्सा? तो पाकिस्तान वाला हिस्सा हुआ करता था और ये भी हमारा पूरा भारत ही हुआ करता था। ठीक है भाई, पाकिस्तान वाला रीजन हो गया। उसके बाद आज हमारे पास जो बांग्लादेश है, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आए इसलिए, यानी लगभग लगभग ये 3-4 और छोटा सा अगर आप करें तो म्यांमार जिसे हम बर्मा कहते हैं। ठीक है भाई, म्यांमार जिसे हम क्या कहते हैं? वर्मा के नाम से जानते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम है क्या चीज भाई? बर्मा। कब अलग हुआ था? तो ये भारत से हो गया था 1937 में ही अलग। ठीक है, अच्छा जी, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, मैं सिर्फ आपको कुछ हिस्से की बात कर रहा हूं जो गांधार से लगता है। आज की डेट में इसको कांधार या गांधार बोला जाता है। ठीक है, वही गांधार जहां से क्या भाई, जो आपको पता होगा जो महाभारत हुई थी, महाभारत में कौरव हुआ करते थे। कौन? कौरव हुआ करते थे। कौरवों की माता का नाम ही क्या था भाई? माता का नाम था गांधारी। क्या नाम? तो इसको अगर हम ऐसे कर दे तो इन्हीं का नाम था गांधारी। क्यों नाम था इनका गांधारी? क्योंकि ये कहां से आई थी, शादी कहां से हुई थी धृतराष्ट्र की? तो बेटा कहां से हुई थी? गांधार यानी अफगानिस्तान से। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें आपको पता चल गई। पाकिस्तान कब बना था भाई? 1947 में बना था। और यही बांग्लादेश जो है इसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। और ये कब बना? ये 1971 में बना था। किसके दैट टाइम पीएम कौन थी हमारी? तो इंदिरा गांधी जी। कौन थी भाई? इंदिरा गांधी जी हमारी उस टाइम पर पीएम हुआ करती थी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये टोटल जो भारत हुआ करता था, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो टोटल भारत हुआ करता था बेटा, वो अब केवल व केवल कहां तक रह गया सिमटकर? हमारे इस वाले रीजन तक सिमटकर रह गया है। ऐसे समझिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, कोई परेशानी नहीं है। तो उस टाइम के भारत में यानी 600 BC के भारत में बेटा हिंदुस्तान में क्या हुआ करते थे? जिस तरीके से आज हमारे पास क्या भाई स्टेट मौजूद हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यानी हमारे पास जिस तरीके से आज स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उसी तरीके से हमारे पास बेटा क्या हुआ करते थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे भाई? 16 महाजनपद हुआ करते थे। और इन्हीं जनपदों से आज मैं आपको 16 के 16 महाजनपद लिखाऊंगा और उन जनपद की क्या लिखाऊंगा भाई? कैपिटल भी लिखाऊंगा। आर यू रेडी इस सेशन के लिए? तो जल्दी से इस सेशन को तगड़े तरीके से शेयर कर दीजिए ताकि CUET 2023 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग इस वीडियो को ना देख सकें, कहीं और ना रह जाएं। इसीलिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, जहां पे भी आपको शेयर करना है ताकि आपके जितने भी दोस्त, आपके जितने भी साथी जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप उनको नहीं जानते हैं पर चाहे आप अपने अगर फेसबुक पे एक बार शेयर करोगे
तो जाहिर सी बात है वो लोग यूनिमोंक्स को बहुत अच्छे से पहचानने लगेंगे। अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे 0 1 लाना है, यानी AIR 0 1 लाना है, तो दोस्तों ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए, सीधे के सीधे आपको यूनिमोंक्स की तरफ देखना है। एंड यहां पर आपको मिलता है एक एक चीज की रिसर्च की करने के बाद पढ़ाई, और क्योंकि हमारा मकसद ही आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी DU, AMU, JNU, BHU एंड अदर 44+ यूनिवर्सिटी जितनी भी इसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो हैं ही, ठीक है भाई। तो CUET 2023 की हिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि बेटा चीते की चाल, बाज की नजर और JP सर की हिस्ट्री पर संदेह नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आइए आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। लिखिएगा 16 महाजनपदा ऑफ, लिखिएगा 16 महाजनपद ऑफ 600 BC, ठीक है भाई, 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व के, हिंदी वालों लिख लीजिएगा आप भी, 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद, ठीक है भाई। क्या चीज, यानी 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद, ठीक है। अब तो कोई कैसी भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले वही चीज जो मैं आपको लिखाता हूं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ 16 महाजनपदा। हमारे पास भाई आखिरकार हमको पता कैसे लगता है, भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप लोग, तो मेरी गुजारिश यही है आप लोगों से, विनम्र प्रार्थना, निवेदन और रिक्वेस्ट है कि हमेशा हर चीज का हमें सोर्स मिलना चाहिए, ताकि हमें ये चीज तो कम से कम पता लग सके। एटलीस्ट हिस्ट्री पढ़ाना ये नहीं है कि रटा देना सारी चीजों को, है रटाना नहीं है भाई, खेलना है। और जिस टाइम पर आप हिस्ट्री से खेलना सीख जाओगे तो वादा करता हूं आप लोगों से कि कब, क्यों और कैसे और कहां से, ये सारी चीजों के क्वेश्चन पुटअप करना जब सीख जाओगे, ये सीखोगे कैसे, जब तक आप अपनी किताब की एक एक लाइन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। कोई भी लाइन है, कोई भी कुछ भी है, उसको अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे है, टीचर अगर आपके स्कूल में है उसको पूछिए, अगर नहीं बता रहा है तो बेटा कमेंट करके पूछिएगा, जगमोहन पाठक आपका हमेशा आंसर करने की कोशिश करेगा, ठीक है भाई। चलिए आरंभ करते हैं। लिखिएगा सोर्स ऑफ 16 महाजनपदा। सोर्स ऑफ 16 महाजनपदा। लिखिएगा बेटा, हिंदी वालों आप भी लिखिएगा, 16 महाजनपदों के 16 महाजनपदों के स्रोत। लिखिएगा बेटा, सबसे पहला जो हमारे पास आता है, लिखिएगा बुद्धिस्ट टेक्स्ट। भाई एक हमारे पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, लिखिएगा नंबर फर्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है भाई। कौन सा है, लिखिएगा बेटा, एक हमारे पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, जैन टेक्स्ट है। लिखिएगा इसका जो है अंगोत्तर निकाय। भाई क्या नाम है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट का क्या नाम है, तो अंगोत्तर निकाय। लिखिएगा अंगोत्तर निकाय, ठीक है भाई। हिंदी वालों लिख लीजिएगा आप भी, अंगोत्तर निकाय, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास बेटा मौजूद है, दूसरा जो हमारे पास
मौजूद है, लिखिएगा जैन टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट। बेटा इसका नाम हुआ करता है, लिखिएगा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ठीक है भाई। भगवती सूत्र। अब फिर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा जब हम 16 महाजनपद पढ़ रहे हैं, कब के भाई 600 बीसी के, जिस तरीके से आज हमारे पास स्टेट होते हैं उसी तरीके से पूरे भारत में केवल क्या हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद कहां तक हुआ करते थे, तो बेटा वेस्ट में कहां से लेकर भाई, वेस्ट में अफगानिस्तान से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, और साउथ में कन्याकुमारी से लेकर कहां तक बेटा, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर तक। ध्यान रखना है इस चीज को, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई आपकी में। तो मैंने आपको बताया है कि सोर्स ऑफ 16 महाजनपदा, बेटा क्या क्या सोर्स है हमारे पास। तो पहला जो सोर्स है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, अंगोत्तर निकाय। इसमें ही हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है किसका, तो 16 महाजनपद का। दूसरा क्या है हमारे पास, जैन टेक्स्ट है जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम है भगवती सूत्र। ये कहां से ये जानकारी हमें क्या देता है कि भारत में कभी क्या हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो लिखिएगा 16 महाजनपदा एंड हिज कैपिटल। बेटा लिखिएगा 16 महाजनपदा महाजनपदास एंड हिज कैपिटल, ठीक है भाई। हिंदी वालों आप भी लिख लीजिएगा, लिखिएगा 16 महाजनपद, 16 महाजनपद और उनकी राजधानी, और उनकी राजधानी, ठीक है भाई। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी, ठीक है। लिखिएगा नंबर फर्स्ट क्या आता है, लिखिएगा नंबर फर्स्ट। चलिए जल्दी जल्दी लिखेंगे ताकि आप लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। लिखिएगा अंगा, अंगा। बेटा इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी, इसकी कैपिटल दोस्तों क्या हुआ करती थी, इसकी कैपिटल 2 हुआ करती थी। नंबर फर्स्ट इज क्या, चंपा, या फिर उसी को कहते हैं हम चंपागढ़ी, ठीक है। लिखिएगा चंपा, या दूसरा जिसका नाम हुआ करता था बेटा चमन, लिखिएगा चमनगढ़ी, चमनगढ़ी, या रहने दो आप इसको एक ही लिख दो, चंपा। सेकंड नंबर पे आता है, लिखिएगा सेकंड नंबर पे आता है द मोस्ट पावरफुल जनपद ऑफ एंसेंट हिस्ट्री, जिसको हम जानते हैं बेटा मगध के नाम से। किसके नाम से भाई, मगध के नाम से। चलिए जल्दी से लिखिएगा, मगध के नाम से। बेटा इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी, लिखिएगा पाटलिपुत्र, वैशाली और राजगिरी। भाई पहली कौन सी, तो लिखिएगा पाटलिपुत्र, सेकंड लिखिएगा वैशाली, सेकंड क्या है बेटा, सेकंड का नाम है वैशाली, एंड थर्ड का नाम है राजगिरी।
ठीक है भाई। नंबर 3 लिखिएगा, नंबर 3 लिखिएगा काशी। काशी बेटा इसकी जो राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था वाराणसी। वाराणसी। चलिए, चौथा जो हुआ करती थी उसका नाम था कौशल, कौशला या कौशल। बेटा इसकी जो राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था श्रावस्ती या अयोध्या। श्रावस्ती या फिर बेटा क्या नाम था, अयोध्या। ठीक है, जहां पर आज क्या बन रहा है भाई, वही अयोध्या जहां पर आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, फिर दोबारा बता देता हूं, अंग की राजधानी क्या है भाई, चंपा। मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगिरी। सबसे पहले राजगिरी हुआ करती थी, उसके बाद पाटलिपुत्र हुई, उसके बाद क्या हुई भाई, वैशाली। अच्छा, काशी की राजधानी क्या हुआ करती थी, काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। और श्रावस्ती और अयोध्या किसकी राजधानी हुआ करती थी, कौशल या कौशला महाजनपद की। ठीक है भाई। चलिए हिंदी वालों आपके लिए भी लिख देता हूं, वैसे ये नाम है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अंग की राजधानी क्या हुआ करती थी भाई, चंपा हुआ करती थी, और पाटलिपुत्र, वैशाली और राजगिरी। ठीक है भाई, पाटलिपुत्र, वैशाली और तीसरा क्या है भाई, तीसरा नाम है राजगिरी। क्या हुआ करती थी, राजगिरी। चलिए वाराणसी, वाराणसी अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो तो ये वही वाराणसी है जहां से हमारे एमपी कौन है बेटा, माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। कौशला की राजधानी क्या हुआ करती थी, श्रावस्ती या अयोध्या। ठीक है भाई, श्रावस्ती या अयोध्या। ठीक है। चलिए जल्दी से ऊपर से साफ कीजिए, मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड देता हूं। फिर आपसे मैं कह रहा हूं, जब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे, एक एक चीज को नहीं लिखोगे, लिखने से क्या होता है बता देता हूं। लिखने से आपको हैबिट पड़ जाती है किस चीज की, लिखने की, और वो सारी चीजें जितनी बार लिखोगे आप उतनी ही बार आपको चीजें ये याद होंगी। बात आप मेरी समझ रहे हैं। जिस तरीके से आप अपनी एक फेयर या नोट्स जिसे हम कहते हैं, जो आप अपनी क्लास में बनाते हो, वही एक कॉपी 20, 30, 50 वाली जो आपको अच्छी लगे वो कॉपी, और एक पेन ब्लू और ब्लैक। ठीक है भाई, वो सारी चीजें, उन चीजों को छोड़ना मत कि अब हमने स्कूल छोड़ दिया तो अब हम सहंसा बन गए। सहंसा नहीं हो भैया, तुम समझ रहे हो मेरी बात को। तुमको लिखना हर हाल में है, तभी जाकर ये सारी चीजें आपको याद होंगी। चलिए जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा। अगली राजधानी, अगली जगह है, अगला जो जनपद है उसका नाम है, लिखिएगा वत्स। वत्स की जो कैपिटल हुआ करती थी उसका नाम था कौशांबी। क्या नाम था भाई, कौशांबी। लिखिएगा वत्स। वत्स की राजधानी क्या हुआ करती थी भाई, कौशांबी। ठीक है। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। कौन सी पे आ गए, अब हम 5वें पे आ गए। ठीक है भाई, 5वें पे आ गए, वत्स। वत्स की जो राजधानी हुआ करती थी उसका नाम था बेटा कौशांबी। क्या नाम था भाई, कौशांबी। अच्छा, छठवां क्या था, छठवां थी चेदी। भाई चेदी महाजनपद हुआ करता था, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, लिखिएगा शक्तिमती। क्या हुआ करती थी, शक्तिमती। ठीक है। सातवां जो महाजनपद हुआ करता था हमारा, उसका नाम था कुरु। भाई कुरु, ये कुरु कहां है तो आपको पता होगा बेटा, एक हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट का नाम है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। क्या नाम है, कुरुक्षेत्र। और वही कुरुक्षेत्र मैं आपको किस तरीके से याद दिला रहा हूं, देखना है ना। वही कुरुक्षेत्र जहां पर क्या हुआ था भाई, महाभारत हुआ था। और महाभारत में जो राजधानी उस टाइम पर हुआ करती थी, अगर आपने 1% भी कभी महाभारत के बारे में सुना हो या जाना हो,
महाभारत पे मैं अलग एक इंपोर्टेंट और टफ बहुत अच्छे वाला लेक्चर लेके आ रहा हूं, उसके लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा हूं सारी चीजों को, जिससे कि आपको महाभारत के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया है आपकी किताब से अलग, ठीक है, समझ रहे हो, आपकी किताब से अलग थोड़ा सा मैंने हटके बताया है, लेकिन एक एक क्वेश्चन और बहुत अच्छे तरीके से आपको उस टाइम पे जो महाभारत हुई थी उसकी जानकारी भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र आज की डेट में हरियाणा में है, उसी की राजधानी क्या हुआ करती थी? दिल्ली। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। 3-4 क्वेश्चन आपको मैंने फ्री में दे दिए। चलिए क्या नाम हुआ करता था बेटा? इंद्रप्रस्थ। चलिए जल्दी से लिखिएगा, इनको जल्दी से लिखिएगा। अगली राजधानी का नाम है बेटा पांचाल, सॉरी, जो क्षेत्र हुआ करता था, 8वां जो महाजनपद हुआ करता था उसका नाम था पांचाल। देखिए आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसमें मात्र 5 से 6 ही महाजनपद दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ हमको इतना जरूर बता रखा है मैप के थ्रू कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, लेकिन 5 और 6 महाजनपद ही हैं, लेकिन मैं आपको टोटल 16 के 16 महाजनपद लिखा रहा हूं। क्यों लिखा रहा हूं? ताकि आपको इन चीजों को याद करने की कोशिश आप लोग करें, और पता नहीं एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, अपनी बीवी से झगड़ा करके आया और दूसरे ही दिन आपका सीयूईटी 2023 का पेपर उसने बनाना स्टार्ट किया और दे दिया कि भाई कब चेदी की राजधानी बताइए, जो कि चेदी आपकी एनसीईआरटी में है नहीं। ज्यादातर एग्जामिनर वाइफ से लड़के ही आते हैं जब पेपर बनाने आते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप मेरी? चलिए लिखिएगा, आगे लिखिएगा, पांचाल की है कंपिला, लिखिएगा कंपिला। चलिए 9वां जो महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था बेटा, लिखिएगा मल्ल। मल्ल महाजनपद इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। मल्ल महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी उसका नाम क्या था बेटा? कुशीनगर। क्या नाम हुआ करता था? कुशीनगर, ठीक है। चलिए अब यहां से तो मैं बिल्कुल ही साफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। आशा करता हूं आप सभी ने ये छाप लिया होगा, ठीक है। एक हमारे सर थे, जब वो हमको यहाँ ब्लैक बोर्ड इस पे पढ़ाते थे बोर्ड पे, तो वो बोला करते थे भाई छाप लो, हैं, तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी कॉपी में इनको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे लिखिएगा वज्जी। आगे जो कैपिटल हुआ करती थी वज्जी, और इसी को बेटा वज्जी जो हुआ करता था एक ऐसा महाजनपद जिसे हम रिपब्लिक महाजनपद कहा कहते थे, यानी गणराज्य जिसे हम कहा करते थे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? चलिए लिखिएगा वज्जी। 10वां जो है वो है वज्जी। भाई वज्जी की जो कैपिटल हुआ करती थी जिसका नाम था बेटा, लिखिएगा विद्या, लिखिएगा विद्या या मिथिला। मिथिला ही अच्छा रहेगा, ठीक है भाई, मिथिला या विधला, ठीक है, आप जो भी लिखना चाहें। चलिए विधला भी मैं आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है, विधला, है ना। आगे लिखिएगा 11वां जो महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था बेटा मत्स्या, वत्स्या, लिखिएगा मत्स्या, लिखिएगा मत्स्या। भाई इसकी जो राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था बेटा विराटनगर। क्या? विराट कोहली नहीं, विराटनगर, ठीक है। लिखिएगा 12वीं। 12वीं का नाम हुआ करता था सुरसेन, सुरसेन, सुरसेन। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी बेटा मथुरा। जी हां, वही मथुरा जहां के क्या फेमस है भाई मथुरा वालों, जल्दी से बताओ। और ये वीडियो मथुरा वालों के पास तो जानी ही चाहिए, बात समझ रहे हैं आप? इतनी शेयर कीजिए जो आपका दोस्त मथुरा वाला हो वो कम से कम पहचान सके, ठीक है। तो मथुरा की सुरसेन नाम की जगह हुआ करती थी, महाजनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी बेटा? मथुरा। जो ये आगरा, इटावा, मैनपुरी और मथुरा और थोड़ा सा ये जो वाला इलाका है जो हरियाणा से टच होता है हमारा, कोसी,
और वगैरह वगैरह जो जितने भी हमारे ये इलाके हैं, इसका नाम ही पहले क्या हुआ करता था, इसका नाम हुआ करता था सुरसेन और इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। चलिए 13वां महाजनपद लिखेंगे जिसका नाम हुआ करता था अवंती, जिसका नाम क्या हुआ करता था, अवंती। ठीक है भाई, और अवंती की राजधानी क्या हुआ करती थी, उज्जैन या महेशमती, उज्जैन या फिर महेशमती। ठीक है, महेशमती। एक मूवी देखी है ना आपने जिसमें क्या आता है, महेशमती। चलिए यहां पे लिख देता हूं अब मैं 14वीं राजधानी जिसका नाम 14वां गांधार, वही गांधार जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है भाई, चलिए आज आपको 13 हो गई, ये 14वीं है। ठीक है, गांधार। बेटा गांधार की जो राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था तक्षशिला, तक्षशिला। ठीक है भाई, अब हिंदी वालों ऐसे मत करना कि आपने लिखाया नहीं सर ये वो, ये नाम है सारे के सारे। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 बार बोल भी रहा हूं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर ने हिंदी में नहीं लिखाया है। आशा करता हूं जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं यहां से कुछ ना कुछ आपको इंग्लिश में भी सीखने को अच्छे से मिलेगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश के कोई भी टिपिकल वर्ड यूज नहीं करता, कुछ नहीं, एक बहुत ही सहज और सरल भाषा में पढ़ाने के लिए पढ़ाने की आप लोगों को मैं कोशिश करता हूं। भाई आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप हमारे साथ जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं वो जितने भी हैं सारे के सारे वीडियो को शेयर करेंगे अपने अपने दोस्तों के पास। चलिए 15 और 16, चलिए लिखिएगा बेटा, चलिए लिखिएगा। कंबोज, कंबोज, कंबोज की जो राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था बेटा राजापुर या फिर हटाका। कंबोज की राजधानी कंबोज, कंबोज की राजधानी मैंने अभी आपको बताई है, लिखिएगा क्या हुआ करती थी भाई, हटाका या राजापुर, हटाका या राजापुर। ठीक है भाई, लिखिएगा। जो 16वां महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था बेटा अस्मका, अस्मका ये इकलौता एक ऐसा राज्य हुआ करता था जो कहां था भाई, वो साउथ इंडिया में ये पड़ता था। ठीक है, 16वां महाजनपद जिसका नाम हुआ करता था, लिखिएगा बेटा अस्मका, जिसकी राजधानी हुआ करती थी पोटन या पोताली। आप लोगों की इसमें एनसीईआरटी की 12th की एनसीईआरटी में ये दे रखा है। चलिए लिखिएगा अस्मका, अस्मका महाजनपद हुआ करता था और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी पोटन, पोटन या फिर पोताली। ठीक है भाई, पोतन या फिर पोताली। दोबारा से बता रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, 16 के 4 मैंने आपको पहले लिखा दिए हैं और टोटल पहले से बता रहा हूं। फिर बेटा एक अंग महाजनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा या चमनगिरी। ठीक है, मगधा, मगध हुआ करता था जिसकी राजधानी हुआ करती थी राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली। आप लोगों को दिख रहा है ना, इसीलिए मैं साइड में हो गया हूं, जल्दी से आप लिखिएगा। तीसरा हुआ करता था बेटा काशी जिसकी राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। चौथा हुआ करता था कौशला या कौशल जिसकी राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती या फिर अयोध्या। पांचवा हमारे पास है वत्स जिसकी राजधानी है कौशांबी। छठवां महाजनपद है चेदी जिसकी राजधानी है शक्तिमती। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, कंपैलिया, मल्ल जनपद, कुशीनगर, वज्जी, मिथिला या विदला। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सुरसेन की राजधानी मथुरा। अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर महेशमती। ये गलत लिख गया है, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। महेशमती, ठीक है भाई, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, महेशमती। चौथा है गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में कहां पर मौजूद है बेटा, पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद कंबोज,
हटाका या फिर राजापुर जिसकी राजधानी हुआ करती थी, और अस्मका जिसकी राजधानी पोटन या फिर पोताली हुआ करती थी। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा आगे, इसी में लिखिएगा आगे, या फिर हम लोग क्या करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक हम लोग आज अपनी क्लास को रखते हैं, और आगे कल हम जब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा 16 महाजनपदास के बारे में थोड़ा थोड़ा और विवरण करेंगे कि कौन कौन सा कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कीजिएगा, बड़ा मजा आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में, और सारे जितने भी पहले मैंने अपनी क्लासेस कवर कर रखी है उनको भी यूट्यूब पे जाके आप देखिए। यूनिमॉन्क्स को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कल हम इसी टाइम पर मिलते हैं आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।